चलिए विकास जी, जल्दी से सारी लिखा पढ़ी कर लेते हैं। हम सारे डॉक्यूमेंट्स ले आए हैं। बैठिए ना। पायल भाभी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। देव जी, एक जरूरी बात करनी है किसी से। हम अभी जी। पायल जी को जब पता चलेगा इस सब के बारे में तो वो कितनी खुश होंगी। इस डील के पीछे विकास झा की बहुत बड़ी चाल है। ये बात हम देव जी को कैसे बताएं? हेलो। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? जी हम विकास झा बोल रहे हैं। पहले फोन किए थे ना आपको कि आपके पति जी हमारे यहाँ जो आए थे पैसा के लिए। क्या है कि अब आप ऑफिस के नंबर पर तो मिल ही नहीं रही, तो क्या करते? बहुत मुश्किल से आपका मोबाइल नंबर निकाला और उस पर फोन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बुरा नहीं लग रहा होगा। वैसे भाभी जी, इस वक्त हम आपके घर पर ही हैं, आपके परिवार वाले और आपके पति देव जी के साथ। चारों तरफ देखा, आप दिख नहीं रही थी, इसीलिए हमने फोन कर लिया आपको। अब भाभी जी देखिए ना, हम आपके पति जी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। पैसे दे रहे हैं, अपना गोडाउन दे रहे हैं ताकि उनके सपने पूरे हो सके, वो अपना कोचिंग सेंटर खोल सके। अब अगर हम उनके लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या आप हमारे लिए नहीं कर सकती? पायल जी, मेरा मतलब है मिसेस देव प्रसाद जी। वैसे भी अब सिर्फ एक डील ही तो बाकी है। जैसे ही आपके पतिदेव हमारे एग्रीमेंट पर साइन करेंगे, उनके और हमारे बीच डील पक्की हो जाएगी। भाई उसके बाद जहां पति है वहां पत्नी का होना तो लाजमी ही है। भाभी जी ये तो वही बात हुई ना, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो। भाभी जी वैसे हमने आपके बारे में काफी सुना है कि आप काफी सिद्धांतवादी हैं, अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करती। लेकिन क्या कीजिएगा भाभी जी, कभी कभी वक्त इंसान को ऐसे दो राहे पे खड़ा कर देता है कि इंसान अपने दिल की सुन ही नहीं सकता, उसको अपने दिमाग की सुननी पड़ती है। आखिरकार आपके पति के भविष्य और सपनों की बात है। वैसे भाभी जी आपको सबसे मेन बात तो बताना ही भूल गया, हम जा रहे हैं आपके पतिदेव के साथ एग्रीमेंट साइन करने। तो सोचा कि आपको एडवांस में ही शुभकामनाएं दे दूं, बधाइयां दे दूं। आप चिंता ना करें, एग्रीमेंट हमने ऐसी ही बनवाई है जिसमें दोनों पार्टी का सिर्फ भला ही हो। तो एक बार फिर से आपको एडवांस में बहुत सारी बधाई। रखते हैं भाभी जी, नमस्ते। ये लीजिए, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। अरे ये क्या देव जी, अब पढ़ क्या रहे हैं इसमें? इसमें तो वही सब लिखा है ना जिस बारे में हमारी बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। अरे हम पर भरोसा नहीं रहा क्या? अरे नहीं विकास जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? लीगल डॉक्यूमेंट है इसलिए पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। आप हम पर इतना भरोसा करके बिना किसी गारंटी के लोन और जगह दोनों दे रहे हैं, हमारे लिए सच्चा और क्या हो सकता है? हमें आप पर पूरा भरोसा है। तो ये लीजिए, साइन कर दीजिए, लीजिए। रुक जाओ देव। क्या हुआ अयोध्या जी, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो तुम्हारे साथ होगा अगर इस फाइल में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो। देव इस फाइल पर तब तक साइन नहीं करेगा जब तक इसका एक एक मुद्दा, एक एक लाइन खुद नहीं पढ़ लेगा। भैया एक तो ये हमारी मदद कर रहे हैं, ऊपर से आप ऐसे बात कर रहे हो। देखो देव, हम एकदम से सही कह रहे हैं। तुम इस आदमी को नहीं जानते हो। ये वो झाजी है कि एक तरफ सांप और एक तरफ ही हो।
तो हम इसको पहले मारेंगे। एक बार को सांप डसना भूल सकता है, लेकिन ये आदमी नहीं भूल सकता। बस भैया, ये कोई तरीका नहीं मेहमान से बात करने का। अरे कोई बात नहीं देव जी, आखिर भाई साहब हैं आपके, आपका भला ही तो चाह रहे हैं। तसल्ली कर लेने दीजिए उनको, एक बार पढ़ लेने दीजिए। नहीं विकास जी, अरे ये पेन क्यों नहीं चल रहा? अनिल जी पेन दो। ये लीजिए। रुक जाइए देव जी, रुक जाइए देव जी। देव जी, आप नहीं जानते कि इन पेपर्स पे क्या लिखा है? अरे भाभी जी, इसमें क्या लिखा है? इसमें वही तो लिखा है जिस बारे में हमारी बातचीत हो चुकी है। हम कुछ नया लिख देंगे क्या? पायल जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देव जी, अब साइन कीजिए ना, हमें बहुत सारे काम है, जाना भी है। और वैसे भी इसमें लिखा ही क्या है? ब्याज की रकम और पैसे कब कहां कैसे देने, वही सब तो है। नहीं देव जी, आप नहीं जानते कि इस डील के पीछे इस आदमी का क्या मकसद है। अरे भाभी जी, कैसा मकसद? हम भलाई कर रहे हैं देव जी की। हम तो चाहते हैं कि उनके सपने पूरे हो जाएं। एक मिनट विकास जी, पायल जी आप क्या कहना चाह रही हैं? साफ साफ बताइए। आप सच बताएंगे या वो भी हम ही बताएं? अरे भाभी जी, कौन सा सच? यही कि आप जो देव जी की मदद कर रहे हैं, जो उन्हें पैसे देने वाले हैं, उसके पीछे आपका एक मकसद है, और वो ये कि ये चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इनका एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पास कर दे। इन्होंने हमें फोन किया, आपके पीठ पीछे हमें ब्लैकमेल किया और कहा कि जैसे ही आप इन पेपर्स पे साइन कर देंगे, हम मजबूर हो जाएंगे इनका काम करने के लिए। कहा था ना हमने कहा था ना कि आदमी सिर्फ दिखने में सीधा है, इसका काम सब उल्टा है। अरे नहीं नहीं, वो विकास जी के कहने का ये मतलब नहीं था। भाभी जी, आप तो ऐसे ही बिना मतलब का। बस पायल जी, ऐसे ही कोई बात नहीं कहती हैं। अरे तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अगर हम आज आप लोगों के काम आ रहे हैं, तो कल आप लोग हमारे काम आ जाइएगा। बस विकास जी, बस विकास जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी पत्नी से इस तरह से बात करने की? अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। गलती हमसे हुई है कि हम आपके इरादों को पहले भांप नहीं पाए। हमें हमारे सपने सच करने हैं और हम करेंगे भी, लेकिन पायल जी के नाम और उनके रुतबे को दांव पर लगा के नहीं।
हम इनके काम की इज्जत करते हैं और कोई भी इनके पद का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगा ना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी भलाई इसी में है कि आप इसी वक्त यहां से चले जाएं। ये आप अच्छा नहीं कर रहे देव जी। अच्छा तो आपने नहीं किया विकास जी, शुक्र मनाइए कि आपने जो किया उसके बाद भी हम आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे। पायस जी, आप अपने कमरे में जाइए। अब बेहतर ये होगा विकास जी, हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझकर तुरंत यहां से रवाना हो जाइए। राजेश, तुम भी घर जाओ। गए थे ना हम तुमसे कि हमारा भाई को फंसाने का कोशिश मत करना, लेकिन कहा है कि तुम जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे ठहरो तुम लोग, तुम कहां जा रहे हो? रुको। साला हमारा भाई को फंसाने चले थे तुम लोग। तू भोला है, सीधा है, लेकिन हम ऐसे नहीं है। ये बात कैसे भूल गए बे? कोई हमारा परिवार का बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुम लोग तो कोशिश कर दिए। इतना हिम्मत, आज तुम्हारा वो हाल करेंगे कि दिमाग दौड़ाना ना सब बंद कर दोगे तुम लोग। अयोध्या जी गलती हो गई, हम तो छोड़ दीजिए। छोड़ेंगे, लेकिन पहले तुम्हारा चोखटा बिगाड़ने के बाद। अयोध्या, क्या हो गया तुमको? क्या कर रहे हो तुम? जुगनू, ये दरवाजा बंद कर, ये भागना जैसा। माफ कर दी भैया। बचा लीजिए चाचा जी, गलती हो गई हमसे। हम इधर नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे, प्लीज बचा लीजिए। हटाओ, हम कह रहे हैं तुमसे। जान से मार डालोगे क्या तुम मुझको? ए जुगनू, दरवाजा खोलो, जाने दो दोनों को। हट, भाग यहां से। अगर तुम्हारा इधर मुड़ के देखा तो जान से मार देंगे। बस, अब उठ हो गया। इसको हो गया आपका काम। 5 लाख तो बल्कि आप अभी के अभी यहां से लेकर जा सकते हैं। ये लीजिए, ये आपके पैसे। आप जो देव जी की मदद कर रहे हैं, जो उन्हें पैसे देने वाले हैं, उसके पीछे आपका एक मकसद है। ये चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इनका एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पास कर दे। देव जी, हम जानते हैं आप बहुत दुखी हैं,
बहुत अपसेट हैं। लेकिन देव जी, ऐसे हताश होकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। गलती तो किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो गई। पायल जी, हमसे चूक हुई है और हमें इस बात का दुख है कि हमने विकास जी जैसे इंसान पर विश्वास किया। लेकिन एक शिकायत हमें आपसे भी है। हमसे? जी, आपसे। पायल जी, आपको हमें ये सारी बात पहले आकर बता देनी चाहिए थी। जो हुआ वो ना होता। पायल जी, हम समझ सकते हैं कि आपने हमें पहले ये बात क्यों नहीं बताई। आपको लगा होगा कि हम दुखी हो जाएंगे, हमारा काम रुक जाएगा और हम और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन साथ ही में आपको ये समझना होगा पायल जी, हमारा जो ये सपना है वो हमारा है, लेकिन ये सपना हम आपके लिए देख रहे हैं, हम दोनों के लिए देख रहे हैं। और ऐसे में कोई आके आपको परेशान करेगा और या आपके पद का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पायल जी, रही बात हमारे सपने की, तो इस सब से हमारे सपने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, पर हमारा आपसे वादा है पायल जी, जो लक्ष्य हमने पाने की सोची है उसे तो हम पाके रहेंगे। और निश्चित ही हम हमारा कोचिंग सेंटर खोल के रहेंगे। हम सिर्फ अपनी काबिलियत के बल पर ये काम करके रहेंगे। पायल जी, आपसे एक दरख्वास्त है, आगे से कोई भी बात जो आपको परेशान कर रही हो या जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत आ रही हो, आप प्लीज हमें आके बताएं। वैसे भी हमारे बीच ये छुपा छुपी का खेल बहुत होता आया है और उसकी वजह से हमारे बीच सब गलत ही हुआ है और हम नहीं चाहते कि आगे से हमारे बीच और कुछ गलत हो। इसलिए हमें हर बात आपस में साफ साफ रखनी होगी। हमें हमारे रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। क्या बात कर रहे हो जुगनू भैया, इतना मारा उन्होंने? ये अयोध्या भैया का गुस्सा ना बहुत ही खराब है। हाँ, बहुते मारे हैं वो झाजी को। बसंती दीदी, माँ बाबू जी से पूछ लीजिए कि वो रात के खाने में क्या खाना पसंद करेंगे। तब तक हम सोनू बंटी के लिए कुछ अच्छा बना देते हैं। क्या हुआ, जाके पूछ लीजिए ना। ओ भाभी जी, अभी जाना ठीक नहीं होगा। क्यों? अयोध्या भैया ने ना वो आदमी को बहुते मारा है, वही जो आपको परेशान कर रहा था। इस सब में अयोध्या भैया के हाथ में चोट भी लगा है और खून भी निकल आया है। क्या? वो अभी अभी जुगनू भैया बता रहे थे, वो माँ जी के कमरे में उनका मरहम पट्टी चल रहा है।